जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। आज जो हमारी क्लास होगी वो शिवालिक हिमालय को लेकर होगी। इससे पहले क्लास के अंदर हमने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय को, इन तीनों को हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारी क्लास होगी वो शिवालिक को लेकर होगी। शिवालिक हिमालय को आज हम पढ़ेंगे और शिवालिक हिमालय के बारे में हम आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या फिर पदस्थली हिमालय में कहा जाता है। शिवालिक हिमालय उपनाम की अगर मैं चर्चा करूं तो उपनाम क्या है इसके? बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय, उप हिमालय। उप क्या कहा जाता है? उप हिमालय से कहा जाता है। ये क्या है? ये इसके नाम है। क्या है इसके? ये इसके नाम है। और इसकी जो पूर्व में इसकी जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है, और हिमालय और पंजाब से लेकर इसकी लंबाई 50 किलोमीटर रहती है। पूर्व में इसकी लंबाई कितनी रहती है? पूर्व में जो इसकी लंबाई रहती है वो कितनी रहती है? 15 किलोमीटर। और हिमालय से लेकर पंजाब तक की इसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई पूर्व में इसकी चौड़ाई चौड़ाई पूर्व में इसकी चौड़ाई रहती है 15 किलोमीटर। हिमालय से लेकर पंजाब तक इसकी चौड़ाई रहती है 50 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय पूर्व में इसकी चौड़ाई रहती है 15 किलोमीटर, और हिमालय से लेकर पंजाब तक की इसकी चौड़ाई रहती है 50 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? इस शिवालिक हिमालय के अंदर जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो अरुणाचल की शिवालिक हिमालय के अंदर पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी जो पहाड़ियाँ रहती हैं, इसके पश्चिम में सुलेमान। कौन कौन सी हैं? देखो, इसकी पहाड़ियों की अगर मैं चर्चा करूं तो सुलेमान पहाड़ी इसके पश्चिम में है। सुलेमान इसके पश्चिम में है। फिर अरुणाचल प्रदेश की शुरू हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है और अंडमान तक की इसकी क्या रहती है? पहाड़ियाँ। इसका अंडमान तक का इसका भाग रहता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में इसका भाग जो रहता है वो अंडमान तक रहता है। तो यहाँ पर आ जाती है डाफला, आबिर, आमिर, मीर, मिसमी। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी आ जाती है मिसमी के बाद? आरकाम, आरा यहाँ पर आ जाती है आराकाम, और अंडमान। अंडमान इसके जो पश्चिम में है सुलेमान, पूर्व में है आराकाम, और दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान है। क्या है? अंडमान है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूं तो उपनाम बाह्य हिमालय से कहा जाता है, नवीन हिमालय से कहा जाता है, उप हिमालय से कहा जाता है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो पूर्व में चौड़ाई 15 किलोमीटर, हिमालय से और पंजाब की चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो 50 किलोमीटर रहती है। चोटियों की अगर मैं बात करूं, पहाड़ियों की घाटियों की अगर मैं बात करूं तो सुलेमान घाट, डाफला, अबीर, मीर और मिसमी
ये यहाँ पर क्या रहती है, मीरी, ठीक है, मीरी ये रहती है, इसकी चोटियाँ रहती हैं। आरकाम और अंडमान ये भी इसका क्या है, भाग रहता है। तो शिवालिक हिमालय के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ ली। तो अब जो आ जाता है आपका, अब आ जाता है आपका हिमालय का हिमालय का भौगोलिक यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभाजन। और उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं। पश्चिम में इसके दून है, क्या है, दून, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार पाया जाता है। पश्चिम में यहाँ पर क्या है, पश्चिम में तो दून है, इसको इरेज कर देते हैं। पश्चिम में तो दून है, जैसे देहरादून, और पूर्व में द्वार, हरिद्वार, ठीक है। पश्चिम में तो है दून यानी देहरादून, और पूर्व में द्वार है और हरिद्वार जिसे कहा जाता है। शिवालिक के बीच और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक सी घाटियां हमने पढ़ी, ठीक है। तो उन्हीं में क्या है, दून और द्वार, ये घाटियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अब इसकी आगे हम बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या बात करते हैं, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की हम चर्चा करते हैं। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, जैसे पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, इस हिमालय के तरह में बांटा हुआ है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, कौन कौन सा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, क्या जाता है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद आ जाता है असम हिमालय, असम हिमालय। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आ जाता है। सर सिडनी बुराड़ द्वारा सबसे पहले इसका प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया था। किसने किया था, सर सिडनी के द्वारा, सर सिडनी के द्वारा इसका जो सर सिडनी बुराड़ थे, उन्होंने इसका प्रादेशिक विभाजन किया था। कितने भागों में, 4 भागों में। सर सिडनी बुराड़ के द्वारा ये विभाजन किया गया था। पंजाब हिमालय की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब हिमालय आपका रहता है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो पर्वतीय भाग रहेगा वो पंजाब हिमालय के अंदर रहेगा। इसके अंदर हमें, जैसे हिमालय के अंदर जो ये पंजाब हिमालय, इसके अंदर करेवा पाया जाता है। करेवा क्या होता है, चिकनी चट्टानी मिट्टी। क्या होता है, चिकनी चट्टानी मिट्टी, करेवा पाई जाती है। और यहाँ पर जाफरान की खेती के लिए फेमस है ये पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, सतलज से लेकर, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक इसका विस्तार रहता है। जाफरान की खेती यहाँ पर प्रसिद्ध है, जाफरान की कृषि यहाँ पर फेमस है। यहाँ पर करेवा पाया जाता है। करेवा क्या है, चिकनी चट्टानी मिट्टी, ठीक है। चिकनी चट्टानी मिट्टी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, करेवा इसे कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई रहती है वो 56 किलोमीटर रहती है। इसकी लंबाई कितनी है, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, 56 किलोमीटर इसकी
लंबाई रहती है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है, 56 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। जाफरान कृषि यहाँ पर फेमस है, और यहाँ पर क्या है, करेवा पाया जाता है। करेवा है क्या, चिकनी चट्टानी मिट्टी करेवा कहलाती है। आगे देखिए, आगे आपका आ जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच का भाग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के भाग को, काली नदी तक के जो पर्वतीय भाग है उसे क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय उसे कहा जाता है। और इसके पश्चिमी भाग में गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय यहाँ पर प्रचलित है। इसके क्या है, दो भागों में यहाँ पर, एक तो पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी भाग। इसके जो पश्चिमी भाग है, इसके पश्चिमी भाग के अंदर गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग में कुमाऊं हिमालय है। पश्चिमी भाग में क्या है, गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पर, पश्चिमी भाग में तो गढ़वाल हिमालय है और पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा यहाँ क्या है, देखो पंजाब हिमालय जो है वो अधिक ऊंचा नहीं है, इससे कम नीचा है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, नंदा देवी इसकी सबसे प्रमुख चोटी है जो कुमायूं हिमालय के अंदर आती है। कौन सी है प्रमुख चोटी, नंदा देवी। नंदा देवी इसकी प्रमुख चोटी है, जिसकी हाइट रहती है, कितनी हाइट रहती है, इसकी हाइट रहती है 7817 मीटर। 7817 मीटर इसकी हाइट रहती है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, दो भागों के अंदर, पश्चिम भाग के गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। प्रमुख चोटी कौन सी है, नंदा देवी है, जिसकी हाइट 7817 मीटर है। और इसके अंदर ये इसकी जो ऊंचाई है वो पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं नेपाल हिमालय। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, नेपाल हिमालय की फिर हम बात करेंगे। और नेपाल हिमालय काली नदी तथा महानदी के बीच का एरिया है, और इसकी जो लंबाई रहती है वो 800 किलोमीटर रहती है। और ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेपाल हिमालय एरिया कितना है, ये रहती है काली नदी से लेकर महानदी तक। महानदी तक का इसके अंदर एरिया रहता है। इसकी जो ऊंचाई रहती है वो रहती है 800 किलोमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 800 किलोमीटर इसकी ऊंचाई रहती है। काली नदी से लेकर महानदी तक का इसका एरिया रहता है। महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी, काली नदी और महानंदा नदी, इसका बीच का पर्वतीय क्षेत्र इसके अंदर आता है और ऊंचाई रहती है 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है असम हिमालय। असम हिमालय जो रहता है, असम हिमालय ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ तक है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और इसकी जो हाइट रहती है, इसकी जो हाइट रहती है, ऊंचाई जो रहती है वो रहती है 750 किलोमीटर इसकी हाइट रहती है। देखिए, सिंधु से लेकर सतलज तक, सिंधु से लेकर सतलज तक फैला हुआ है। लंबाई कितनी है, 56 किलोमीटर है। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर, सतलज
सतलज से लेकर काली नदी तक, और काली नदी से लेकर महानंदा नदी तक नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आएगा असम हिमालय में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आज जो आपका भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग था, वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो क्लास हमारी होगी भारत के उत्तर मैदान को लेकर। तो उसके बाद हम भारत के उत्तर का विशाल मैदान को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।